Hello students, welcome to my YouTube channel Alpha Bright Classes. Dear students, क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन देखते हैं। इससे लास्ट वाली वीडियोस में हमने क्वेश्चन इसका बेसिक एक्सरसाइज 2.4 में जितने भी आपके पास फार्मूलेज यूज़ होंगे एंड क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। देखिए बच्चों, मैंने पहले भी बताया था कि जो एक्सरसाइज 2.4 है 9th क्लास में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन है। इस एक्सरसाइजेस में आपके पास 3 और 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, दोनों ही बोर्ड्स में, HP में भी और CBSE में भी। ये तो इम्पॉर्टेंट वन है हर एक क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट वन है। x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा यूजिंग a + b + c का। आपके पास 3 वेरिएबल है, उनका क्या है होल स्क्वायर इक्वल टू क्या खुलता है फॉर्मूला a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है बच्चों, तो हेयर हम कंपैरिजन कर लेंगे। इससे कंपैरिजन करके आपको इजी रहेगा वैल्यू इसमें पुटअप करने के लिए। तो हेयर ए क्या है आपके पास x है, b क्या है 2y है और c क्या है 4z। तो आपके पास जो a b c की वैल्यू है आप इस फॉर्मूला में पुटअप कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अब। तो हमारे पास क्या है x + 2y + 2z का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों सेम है इक्वल टू a², दिस इज वट इज़ योर a, x का स्क्वायर + b 2y का स्क्वायर + c², दिस इज योर 4z का स्क्वायर प्लस 2 × ab 2 × दिस इज़ योर a, दिस इज़ योर b। वैल्यू पुटअप करिए आप सिंपली ओनली। प्लस 2 × bc 2 × b × c प्लस 2ca। वट इज़ योर c, वट इज़ योर 2ca। ठीक है बच्चों, आपने वैल्यू पुटअप करी, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 × y का स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16 z का स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 xy प्लस 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 yz प्लस 2 4 ज़ा 8 zx, ये xz। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो। चलिए देखते हैं सेकंड वन। 2x - y + z का होल स्क्वायर। तो यूजिंग अगेन मैं एक ही पैटर्न से आपको सभी क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन आपको रिप्रेजेंटेशन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। मींस आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिखेंगे, देन राइट फार्मूला, देन आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है बच्चों, तो यूजिंग फार्मूला अगेन सेम वैसे ही a + b + c का होल स्क्वायर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। हेयर अगेन आप कंपैरिजन करेंगे। देखिए फार्मूला तो आपके पास ओनली पॉजिटिव में है। ठीक है, तो a = 2x है, b = देखो बच्चों पॉजिटिव b है तो b = यहाँ पे क्या आएगा ओनली -y, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में क्वेश्चन तो y किस में है नेगेटिव में आपको क्वेश्चन में दे रखा है, लेकिन फार्मूला में बीच वाला वेरिएबल क्या होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मीन्स -y है तो b = -y प्लस c क्या है आपके पास z है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको आप किस में पुटअप करेंगे फार्मूला में। तो a + b + c का होल स्क्वायर तो 2x + b, दिस इज़ योर -y + c z का होल स्क्वायर इक्वल टू a²। a की वैल्यू क्या है आपके पास 2x का होल स्क्वायर प्लस b -y का होल स्क्वायर प्लस c z का स्क्वायर प्लस 2 × ab 2 × a × b 2 × 2x × -y प्लस 2bc प्लस 2 × b × c प्लस 2ca 2 × c × a। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ रहा हो। बिल्कुल सिंपल से करें, ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हों। अब लास्ट में आप सिंपलीफाई करिए। 2 2 ज़ा 4 x² प्लस -y का होल स्क्वायर, इट मीन्स -y × -y, y का स्क्वायर y², लेकिन माइनस माइनस क्या होगा पॉजिटिव, प्लस z²। 2 2 ज़ा 4 xy, लेकिन पॉजिटिव और माइनस क्या होगा -4xy प्लस यहाँ पे 2 × -z 2yz, लेकिन प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 zx। ठीक है बच्चों, जहाँ पे नेगेटिव है आप उसको राइट डाउन करिए, बाकी आपके सामने है बिल्कुल इजी वे से। देखते हैं थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड वन है
-2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। तो अगेन यूजिंग फार्मूला a+b+c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। हेयर ऑन कंपैरिजन a इक्वल टू -2x, b इक्वल टू 3y, c इक्वल टू 2z। तो आपके पास क्या था, a+b+c आपके पास ये क्वेश्चन है, तो -2x a+b+c का होल स्क्वायर इक्वल टू, आप ए बी सी की वैल्यू किस में पुटअप कर रहे हो, फॉर्मूला में। तो a² -2x² + b² + c² + 2 × a × b, 2ab सॉरी, तो 2 × a × b, 2 × -2x × 3y + 2bc, 2 × b × c + 2ca, 2 × c × a। ठीक है बच्चों, आपने वैल्यू अगेन इसमें पुटअप करी फॉर्मूले में, सिंप्लीफाई करिए। -2 × -2, अब देखिए बच्चों -2x का होल स्क्वायर है, तो x² तो आ चुका है, लेकिन -2 × -2, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, तो 4x²। ठीक है बच्चों, प्लस 3 3 ज़ा 9 y² + 2 2 ज़ा 4 z², 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 x/, प्लस माइनस माइनस 12x/, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 y/z, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 ZX प्लस माइनस माइनस। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ रहा हो। चलिए देखते हैं फोर्थ वन, क्वेश्चन नंबर 4 का। फोर्थ है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। तो अगेन यूजिंग फार्मूला a + b + c का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, अब एक्सरसाइज 2.4 में जितने भी आइडेंटिटीज़ और फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, आप उसको राइट करके ही याद करें। आप इसको, मैं कहना चाहूँगा कि रट्टा नहीं मारें, बिल्कुल ईजिली। आप अगर आप जैसे हम फोर्थ वन में पहुँचे हैं, a + b का होल स्क्वायर कितनी बार हमने राइट डाउन किया और रीड किया है, 4 टाइम्स। तो इसी तरह आप राइट डाउन करके रीड करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे फॉर्मूले। ठीक है बच्चों, देखें 4(1) 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। तो यूजिंग फार्मूला a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो ऑन कंपैरिजन हेयर a इज़ योर 3a, b इज़ योर, देखो बच्चों पॉजिटिव है तो ये कौन सी टर्म है, -7b नेगेटिव टर्म है। एंड अगेन यहाँ पे +c है, तो यहाँ पे हमें -c है, तो c क्या है यहाँ पे, -c। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो। देन देयरफॉर a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a², दिस इज योर 3a का स्क्वायर, प्लस b², b इज योर -7b का होल स्क्वायर, प्लस c² -c का होल स्क्वायर, प्लस 2 × ab, 2 × a × b, प्लस 2bc, b × c, प्लस 2ca, c × a। ठीक है बच्चों, तो करिए सिंप्लीफाई। 3 3 ज़ा 9 a² प्लस -7 × -7, 7 7 ज़ा 49, और माइनस माइनस प्लस, तो 49b² प्लस c का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस c का स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42 ab प्लस माइनस माइनस, 2 7 ज़ा 14। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करें, देन आप वेरिएबल लिखें, देन लास्ट में आप उसके साइन चेक करें। तो 2 7 ज़ा 14 bc माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, 2 3 ज़ा 6 ca प्लस माइनस माइनस। तो आपके पास सिंप्लीफाई करके फोर्थ का आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चों, देखते हैं फिफ्थ वन। फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। तो अगेन यूजिंग फार्मूला a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो ऑन कंपैरिजन हेयर a इक्वल टू -2x, b इक्वल टू 5y, c इक्वल टू -3z। तो a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² सॉरी, a² + b² + c² + 2 × a × b + 2 × b × c + 2 × c × a। अब वैल्यू पुटअप कर दीजिए फॉर्मूला में, देन सिंप्लीफाई करिए। -2 × -2, 2 2 ज़ा 4x² माइनस माइनस प्लस 4x का स्क्वायर, प्लस 5 5 ज़ा 25/²। अब दोनों टर्म के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों का ही स्क्वायर होगा। कई बार बच्चे 5 × y² लिख देंगे, नहीं, दो टर्म है तो दोनों का ही स्क्वायर होगा। 5 5 ज़ा 25/² प्लस
3 3 is a 9, z square minus 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 1 into minus 1, this is a positive 9z का square, plus 2 2 is a 4, 4 5 is a 20 x by plus minus minus 20 x y, 2 5 is a 10, 10 3 is a 30 by z plus minus minus, 2 3 is a 6, 6 2 is a 12 zx माइनस माइनस प्लस 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 प्लस। आई होप आपको समझ आ रहा हो इजली वे से। देखते हैं लास्ट वन, सिक्स्थ पार्ट, 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अगेन यूजिंग फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हेयर a इज़ योर 1/4 a, b इज़ योर माइनस 1/2 b, c इज़ योर 1। तो आपने a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। कंपैरिजन करके आप इसको आप किस में पुटअप करेंगे, फार्मूला में। तो a प्लस प्लस b प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वट इज़ योर a 1/4 a का स्क्वायर प्लस b माइनस 1/2 b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। देखो बच्चों, हमने वैल्यू पुटअप करी बिल्कुल ईजिली वे से। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 4 4 ज़ा 16 a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 2 ज़ा 4 बी स्क्वायर, 1/4 बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस का क्या होगा स्क्वायर, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1। ठीक है बच्चों, मीन्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 2 बार आप लिखेंगे, माइनस 1/2 इंटू माइनस 1/2, तो माइनस माइनस प्लस करके 1/4 आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू, यहाँ पे बच्चों प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कट जाएगा, डिवाइड में है तो 1/4 ए बी बचेगा माइनस का। अगेन यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस ओनली 1 1 ज़ा 1 इंटू बी माइनस बी बचेगा, 2 2 ज़ा 4 ए अपॉन 2 बचेगा, 2 2 ज़ा 4 2 बचा, ए अपॉन 2 बचेगा, 1/2 ये इंटू है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ आया हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5th है। फैक्टराइज, आपके पास 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट वन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12x बाई माइनस 24yz माइनस 16xz। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हों। मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप सिंपल बेसिस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में लास्ट वाले में हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किया। देखिए बच्चों, यदि हमारे पास ये वाली साइड होती थी तो हम सॉल्व करके इसको लिखते हैं, और यदि हमारे पास लेफ़्ट ये वाली साइड होगी तो हम सॉल्व करके किसको लिखेंगे, राइट वाली को। आई होप आपको समझ आया हो। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5th में जो 2 पार्ट हैं इसको आप किस तरह करें, आप ओनली यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन तीनों फर्स्ट में से। आपके पास यदि ए बी सी पता लग जाएगा तो आप सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ए कैसे आएगा, 4x का स्क्वायर है तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और x का 2x का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, तो 3 का स्क्वायर क्या है, 9। ठीक है बच्चों, तो हम 9 को क्या लिख रहे हैं, 3, और साथ में y है तो होल लग जाएगा, 3y का होल स्क्वायर प्लस 16 है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 4z का होल स्क्वायर। अभी मैं नेगेटिव साइन आपको बताऊंगा किस तरह आया है, अब आप उसके आगे देखेंगे। देखिए, आपने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखें आप कहाँ पे नेगेटिव है। देखो बच्चों, यहाँ पे 2 टाइम्स नेगेटिव है। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा वेरिएबल है, देखिए बच्चों z वेरिएबल दोनों में कॉमन है, तो उनके आगे क्या लगेगा, z में 2 नेगेटिव। मैं फिर अगेन एक बार आपको रिवाइज़ करवाना चाहूँगा। आप इन क्वेश्चन में ए बी सी की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करें, देन आप क्वेश्चन में देखें कहीं पे नेगेटिव तो नहीं है। हाँ जी है, देखिए यहाँ पे है नेगेटिव, दोनों टर्म है। अब इन दोनों टर्म में जिनमें नेगेटिव है तो इन दोनों में कॉमन क्या है, जेड है, मींस जेड के साथ क्या है आपके पास,
या सी के साथ क्या है आपके पास नेगेटिव होगा। तो इसी तरह यहाँ पे क्या लग गया -4z का होल स्क्वायर। अब प्लस ये जो आपके पास ए बी सी की वैल्यू है आप इसमें राइट डाउन करके इस तरह लिखिए, ना कि यहाँ से आप फाइंड आउट करने लग जाएं, तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। आई होप आपको समझ आया हो। चलिए देखते हैं। तो आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको पता लग गया क्या है -4z का होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए क्या है 2x इंटू बी क्या है 3y प्लस 2bc 2ab आ चुका है प्लस 2bc 2 इंटू बी इंटू सी की वैल्यू रखें प्लस 2 इंटू सी ए 2 इंटू दिस इज़ योर सी दिस इज़ योर ए। ठीक है बच्चों, तो आप इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। देखिए 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर 3 3 ज़ा 9y स्क्वायर 4 4 ज़ा 16z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस आएगा स्क्वायर है। देन 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12xy, देखिए बच्चों यही आया है। 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 12yz प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24yz प्लस माइनस माइनस 24yz एंड 2 4 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16zx प्लस माइनस माइनस 16zx। तो आई होप आपको समझ आया हो। आप ओनली ए बी सी की वैल्यू चेक करें और कहाँ पे नेगेटिव है उसको आप यहाँ पे लगा दीजिए। देन देयरफॉर आपने ये टर्म सॉल्व कर ली है, तो इक्वल टू क्या है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो दिस इज़ योर ए दिस इज़ योर बी दिस इज़ योर सी का होल स्क्वायर। तो प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट खोल के दिस इज़ योर आंसर ऑफ फर्स्ट वन पार्ट। आई होप आपको समझ आया हो। चलिए देखते हैं अब सेकेंड वन। ये इंपॉर्टेंट वन है, मैक्सिमम टाइम इसी को ही पूछा जाता है सेकेंड वन को। सेकेंड वन है 2x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। अब बच्चों इस क्वेश्चन में आपके पास अंडर रूट में वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए किस तरह। देखो बच्चों, यूजिंग आप फार्मूला लिखेंगे अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आपको लेफ़्ट साइड सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकलेगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह निकलेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो क्या होगा, देखिए 4 का स्क्वायर है, सॉरी 2 का स्क्वायर होता है 4, मीन्स 4 का स्क्वायर है 2, लेकिन 2 किसका स्क्वायर है 2 है आपका √2 का स्क्वायर। जैसे इससे कट जाएगा तो आपके पास आएगा 2x का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आया हो। और यहाँ पे 8, यदि आप 8 के फैक्टर बनाते हो तो 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 इस तरह, तो आपके पास आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप इसका अंडर रूट करेंगे तो 2 बाहर आएगा, 2√2 का स्क्वायर आता है। देखिए इस तरह आपके पास अंडर रूट निकला है 8 का, तो इसका स्क्वायर कैसे आएगा, देखिए ये इसका स्क्वायर हमने इस तरह राइट डाउन किया, तो किस तरह करेंगे 2 2 ज़ा 4 इंटू स्क्वायर से इसको कट जाएगा 2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो इससे ये कट गया, तो 2 2 ज़ा 4 और इंटू 2 बचा, तो कितना आ चुका है 8, मीन्स 2√2 का स्क्वायर क्या है 8। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। तो यहाँ पे 2 का क्या है √2x का होल स्क्वायर, मैं नेगेटिव साइन आपको लास्ट में समझाऊंगा, प्लस y का स्क्वायर प्लस 8 का क्या निकला है 2√2z का होल स्क्वायर, प्लस आपके पास अब देखेंगे नेगेटिव साइन कहाँ है, इससे अगला स्टेप नेगेटिव साइन है इन दोनों टर्म्स, इन दोनों में कॉमन क्या है x है कॉमन, दोनों में नेगेटिव मीन्स x के साथ क्या है नेगेटिव। आई होप आपको समझ आया हो। चलिए देखते हैं, अब आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ चुका है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी वैल्यू रखिए, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी 2 इंटू बी इंटू सी की वैल्यू रखिए, प्लस 2ca 2 इंटू दिस इज़ योर सी दिस इज़ योर ए 2 इंटू सी इंटू ए आपने वैल्यू रख दी है। तो देयरफॉर सिंप्लीफाई करके आ जाएगा इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, दिस इज़ योर ए दिस इज़ योर बी दिस इज़ योर सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ आया। दिस इज़ योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। और यदि बच्चों आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ आ रहा है, कंसेप्ट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।